नमस्ते, मैं वैशाली मोर अबाउट हेल्थ में आपका स्वागत है। आज हम थायराइड ये बीमारी पर जानकारी लेने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा ध्यान से सुनना। तो आपके परिवार में किसी का अचानक से वजन बढ़ गया है क्या? बाल झड़ रहे हैं क्या? वीकनेस आ रहा है क्या? खाना अपच हो रहा है क्या? तो ये समस्या थायराइड के कारण से हो रहा है। तो ये समस्या सामान्य लगने वाली है, जो उसके पीछे का कारण क्या है? थायराइड है। ये धक्कादायक बात से कई लोगों को इसकी कोई भी आइडिया नहीं होती है। तो 8 में से 1 महिलाओं को ये तकलीफ से गुजरना पड़ता है। देखा गया तो 60% लोगों को खुद ही पता नहीं चलता है कि थायराइड के संबंधित के विकार है। तो आज हम थायराइड के संबंधित विकार, कुछ सामान्य लक्षण और इलाज भी देखेंगे। तो पहला, हाइपोथायराइडिज्म। तो हाइपोथायराइडिज्म ये थायराइड का प्रमुख कारण होता है, जो थायराइड ग्रंथि में थायराइड हार्मोन की कमी के कारण होता है। मुख्य रूप से छोटे बच्चों में देखने को मिलता है। इस विकार में हार्मोन के खून का स्त्राव कम होने से ये होता है। उसमें क्या होता है? वजन बढ़ना, कमजोरी आना, बाल झड़ना आदि लक्षण दिख जाते हैं। तो बॉडी को कांपने जैसे कंप होता है, ज़्यादा पसीना आता है, दिल की धड़कन तेज होती है। तो थायराइड ग्रंथि का बढ़ना ये लक्षण है। दूसरा, हाइपरथायराइडिज्म। ये थायराइड यह अन्य थायराइड है जो थायराइड ग्रंथि में अतिरिक्त टिश्यू के निर्माण होने के कारण होता है। इसमें हार्मोन का अधिकता हो जाती है। तीसरा कौन सा? गोइटर थायराइड, उसे गलगंड भी बोलते हैं, ध्यान रखना। इसमें थायराइड ग्रंथि की अनिर्बंध बाढ़ हो जाती है, उसे गलगंड कहा जाता है। तो हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म में ऐसी स्थिति हो सकती है, शरीर में आयोडीन की कमी के कारण ये होता है। तो प्रेग्नेंट महिला के आहार में आयोडीन की कमी यानी कि मात्रा कम होने से पैदा होने वाले बच्चों में थायराइड की समस्या हो सकती है। तो कई देशों में पैदा होने वाले हर बच्चे की हाइपोथायराइडिज्म चेक किया जाता है। चौथा, थायराइड कैंसर। ये सबसे गंभीर और अंतिम प्रकार है, जिसका इलाज केवल सर्जरी के माध्यम से ही संभव है। थायराइड कैंसर उस स्थिति में होता है जब थायराइड ग्रंथि में गांठ बन जाती है। अब विस्तार से लक्षण समझाती हूँ, ध्यान से सुनना। वजन का बढ़ना या कम होना ये प्रमुख लक्षण है उसमें। इसे गले की बीमारी में कुछ लोगों को वजन बढ़ जाता है, तो वही कुछ लोगों को वजन कम हो जाता है। गले में सूजन का होना, ये थायराइड होने पर कुछ लोगों को गले में सूजन हो जाती है, उसे घेंगा रोग या क्या बोलते हैं, गलगंड रोग का लक्षण हो सकता है। तो हृदय गति में बदलाव होना, यदि किसी व्यक्ति की दिल की गति में बदलाव हो जाती है तो वह सामान्य से तेज चलने वाले लगते हैं, तो इसकी जांच जरूर करना है आपको। गति में बदलाव थायराइड के होने का संकेत हो सकता है। मूड स्विंग का होना, यानी कि ऐसा देखा गया है कि किसी पीड़ित लोगों को कभी खुशी कभी दुखी हो जाते हैं। दूसरे, बालों का झड़ना। थायराइड होने पर महिलाओं के बाल तेजी से झड़ने लगते हैं। ये सब लक्षण ध्यान रखना। क्या आपने कभी सोचा है क्या कि आखिरकार यह गले की बीमारी किस वजह से होती है? नहीं ना, शायद इसी कारण लोग इससे अपनी रक्षा नहीं कर पाते हैं। हमारी दिनचर्या में ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जिनकी वजह से थायराइड हो सकता है। इनमें से कुछ इस प्रकार बोलते हैं। शरीर में आयोडीन की कमी का होना। सभी लोगों को अपने भोजन में ऐसे नमक का सेवन बनाना चाहिए जो आयोडीन से भरपूर हो। बच्चे को जन्म देना
कई बार ऐसा देखा गया है कि थायराइड उन महिलाओं को भी हो जाता है जिन्होंने हाल ही बच्चे को जन्म दिया है। हालांकि यह समस्या कुछ समय के बाद हो जाती है, लेकिन यदि थायराइड लंबे समय बनाता है तो उस स्थिति में उस महिलाओं को अपना सही से इलाज करवाना चाहिए। तो ज़्यादा तनाव लेना नहीं चाहिए। थायराइड उन लोगों में होने की संभावना ज़्यादा रहती है जो ज़्यादा तनाव में रहते हैं। उच्च रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर का होना, यदि किसी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो उसे थायराइड की संभावना अधिक रहती है। मधुमेह डायबिटीज़ का होना तो थायराइड मधुमेह के कारण भी हो सकता है। हर रोज़ आधा घंटा कसरत करने से ब्लड सर्कुलेशन होता है। इसी कारण खून का थायराइड शरीर में सब पेशियों में पहुंचता है। तो महिलाओं में थकान महसूस होना, बाल झड़ना, पीरियड टाइम पे नहीं आना, स्ट्रेस होना, पसीना आना, बार बार भूख लगना, ऐसे कुछ लक्षण दिखने लगते हैं। तो आजकल थायराइड एक विकार बन गया है, लेकिन सही उपचार लेने से मैनेज हो सकता है। हमारे सेहत के लिए TSH की केवल ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, क्योंकि इससे हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म होने का धोखा रहता है। हर व्यक्ति की उम्र, सेक्स और जीवन के अलग अलग स्टेज से TSH का लेवल अलग अलग होता है। इसीलिए TSH का लेवल चेक करके रखना है आपको। उसके साथ ही साथ आयुर्वेदिक दवाई में समझाती हूँ। धन्वंतरी कंपनी का इम्यूरिच कैप्सूल एक खाली पेट लेना है आपको। डिटॉक्सिफाई कैप्सूल एक गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के बाद लेना है। कैलोरीज 1 टैबलेट रोजाना सुबह खाली पेट लेना है। थायराइड में किसी को भी बीपी होगा, एक बात ध्यान रखना, उसको ओमेगा रिच एक खाना खाने के बाद लेना है। तो ये 3 कैप्सूल मैं आपको बोल सकती हूँ, और किसी को बीपी होगा तो ओमेगा रिच देना। इसी प्रकार थायराइड में ये चार्ट आपको ध्यान रखना है, उस तरह आपको लेना है तो थायराइड मुक्त हो जाएगा। यहाँ हमारा यह उद्देश्य है कि इस पर आप विचार करें, ज़रूर विचार करें, निर्णय लें। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, इसीलिए बिंदास लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब बढ़ाना। धन्यवाद।